हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एंड चाइल्ड बॉन्ड। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे फीडिंग बॉटल्स के बारे में। बच्चों को फीडिंग बॉटल्स सबसे पहले इंट्रोड्यूस होती है क्योंकि जिन माओं को दूध नहीं आता है उनके बच्चों को डे वन से ही हम दूध की बॉटल से ही फीड कराते हैं। दूध की बॉटल जो बच्चों के लिए होती है वो फीडिंग का एक आर्टिफिशियल तरीका होता है। नेचुरल तरीके से हम बच्चे को माँ के ब्रेस्ट से दूध पिलाते हैं। नेचुरल तरीका है कि बच्चा जब माँ के दूध से ही अपना पेट भरता है, अपनी फीड लेता है। ये होता है एक नेचुरल तरीका। और जो बॉटल्स होती हैं उन्हें एक आर्टिफिशियल तरीका होता है हम अपने बच्चों को दूध देने के लिए। तो नेचुरल के तरीके से जब बच्चा दूध लेता है, अपने माँ के ब्रेस्ट से दूध लेता है, तो हमें इतनी ज़्यादा कोई ख़ास सावधानियाँ नहीं रखनी पड़ती हैं। लेकिन अगर बच्चा दूध बॉटल से ले रहा होता है, तो हमें उसके लिए बहुत सारी जानकारियाँ जुटानी पड़ती हैं। आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको वही जानकारियाँ दे रहे हैं कि जब आप बच्चे के लिए दूध की बॉटल्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये अक्सर हमने देखा है कि लोग सिर्फ़ दूध के लिए स्टोर पे जाते हैं। अक्सर हमने देखा है कि जब बच्चे को दूध देने के लिए हमें बॉटल्स की आवश्यकता होती है, तो हम चले जाते हैं मेडिकल्स की दुकान पर और किसी भी बॉटल को ले लेते हैं। बच्चों के लिए दूध की बॉटल्स खरीदने से पहले हमें जो सबसे पहली चीज़ अपने दिमाग में ध्यान में लानी है, वो ये है कि बॉटल्स का एंटी कॉलिक होना। बच्चों में कॉलिक की दिक्कत बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है क्योंकि जो बच्चा बॉटल से फीड करता है, वो बॉटल के साथ में दूध के साथ में बहुत ही ज़्यादा एयर अपने अंदर ले लेता है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर बहुत ही ज़्यादा गैस बनने लगती है। गैस बच्चों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। बच्चा बहुत चिड़चिड़ा रहता है। जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पर होता है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस में तो इस नेचुरल प्रोसेस में एयर बहुत ही कम जाती है। बच्चा जब फीड लेता है और उसे कॉलिक की दिक्कत कम रहती है। बॉटल्स में ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, इसलिए मैं सभी को रिकमेंड करूँगी कि आप अपने बच्चों को अगर आप बॉटल से फीड दे रहे हैं, तो आप डॉक्टर ब्राउन की या फिलिप एवेंट की बॉटल ले सकते हैं। ये दोनों ही बॉटल्स एंटी-कॉलिक होती हैं। इनसे जब बच्चा फीड लेता है तो हवा बहुत ही कम जाती है अंदर और बच्चों को कॉलिक और तो बच्चों को गैस की दिक्कत बहुत ही कम होती है। दूसरा है कि ग्लास बॉटल, स्टील बॉटल या प्लास्टिक बॉटल, इन तीनों में से सबसे सेफ कौन-सी है? तो स्टील की बॉटल और काँच की बॉटल में इनका मेंटेनेंस कम होता है। इन्हें बहुत ज़्यादा हाइजीन की ज़रूरत नहीं होती, इन्हें स्टरलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी जो बात आती है कि बॉटल्स का बीपीए फ्री होना। बच्चों को जो हम प्लास्टिक की बॉटल से फीड देते हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि बॉटल्स का बीपीए फ्री होना ज़रूरी है। हम ब्राउन और फिलिप्स एवेंट ये दोनों ही बॉटल बीपीए फ्री होती हैं। ग्लास बॉटल और काँच की बॉटल अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है कि वो बीपीए फ्री है या नहीं। इन काँच की बॉटल्स को और स्टील की बॉटल्स को हमें हर बार इस्तेमाल करने के बाद हमें उन्हें स्टरलाइज़ की ज़रूरत भी नहीं होती। हम उन्हें नॉर्मल पानी और डिटर्जेंट से हम उन्हें धो सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक की बॉटल्स को हमें हर बार बच्चों को फिट कराने के बाद हमें उन्हें धुलना है अच्छे से डिटर्जेंट से और उसके बाद हमें उन्हें हर बार स्टरलाइज़ करना है। स्टरलाइज़ के लिए आप स्टरलाइज़र ले सकते हैं और या आप गर्म पानी से भी आप बॉटल्स को स्टरलाइज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक की बॉटल्स को हर बार यूज़ करने के बाद हमें उन्हें साफ डिटर्जेंट और पानी से धुलने के बाद हमें उन्हें स्टरलाइज़ करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तीसरी जो बात आती है वो होती है बॉटल्स को चेंज करने की। फीडिंग बॉटल्स को हमें कितने समय तक इस्तेमाल करना है, कितने समय के बाद हमें उन्हें बदलना है। तो अगर आप स्टील की बॉटल या काँच की बॉटल ले रहे हैं, तो आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप अगर प्लास्टिक की बॉटल ले रहे हैं, तो वो भले ही ख़राब ना हुई हों, उनके ऊपर का प्रिंट वैसे के वैसा ही रखा हो या कैसी भी कंडीशन हो, आपको 6 महीने पे आपको प्लास्टिक बॉटल्स बदलनी ही चाहिए। व इससे क्या होता है कि बॉटल्स की हाइजीन मेंटेन रहती हैं। बॉटल्स के जो प्लास्टिक के जो केमिकल होते हैं, वो बच्चे के दूध में नहीं मिक्स होते हैं। क्योंकि हर बॉटल्स की जो लाइफ़ रहती है, वो सिर्फ़ 6 महीने तक ही रहती है।
चौथी जो बात आती है वो होती है निप्पल्स की। जो बॉटल्स के जो निप्पल्स होते हैं, हमें उनके साइज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। कई बार मैंने देखा है कि लोग अपने बच्चे की बॉटल ले आते हैं एक बार, उसके बाद उसे 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने तक उसी बॉटल्स को, उसी निप्पल को चलाते रहते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। बच्चों की जो बॉटल की जो निप्पल होती है, वो हर 3 महीने पे चेंज होती है। अम, क्योंकि उसका फ्लो बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से निप्पल से होता रहता है। अगर आप बच्चे को 0 से लेकर के 3 मंथ तक अगर आप बच्चे को बॉटल दे रहे हैं, तो उसकी निप्पल का फ्लो अलग होता है। 3 से 6 महीने के निप्पल्स का फ्लो अलग होता है। 6 से 8 महीने के निप्पल्स का फ्लो अलग होता है। इसलिए इसलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप समय-समय पर निप्पल को चेंज करते रहें। निप्पल की क्लीनिंग और टेक्सचर का भी हमें पूरा ध्यान रखना होता है, क्योंकि कई बार देखा है कि जब बच्चे को हम लेट बॉटल से इंट्रोड्यूस कराते हैं, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब बच्चा बहुत ही लेट 3 महीने पे, 6 महीने पे बॉटल से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, तो उसे माँ के दूध की आदत हो चुकी होती है और वो बदलाव वो उस बॉटल को रिजेक्ट कर देता है। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि बच्चे को जो हम बॉटल दे रहे हैं उसकी निप्पल का टेक्सचर हमें देख लेना चाहिए, ब्राउन। और फिलिप्स एवेंट की जो बॉटल्स की जो निप्पल होती हैं, वो माँ के ब्रेस्ट फीड वो माँ के निप्पल से उनका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा मिलता-जुलता है। उनकी जो निप्पल होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। बच्चे को ये फ़ील आने लगता है कुछ समय के बाद कि जैसे वो अपनी माँ के दूध से ही, कि वो अपने माँ के ब्रेस्ट से ही दूध ले रहा हो। निप्पल्स के लिए हमें ये भी ध्यान में देने वाली बात है कि बॉटल के निप्पल्स को हमें, अगर आप स्टरलाइज़र में स्टरलाइज़ कर रहे हैं, तो आप 3 महीने में, और अगर आप गर्म पानी में उसे स्टरलाइज़ करते हैं, तो आप उन्हें हर 2 महीने में बदलना हमें ज़रूरी होता है। 5वीं जो सबसे बड़ी बात आती है, वो होती है फीडिंग बॉटल्स की क्लीनिंग। मैंने कई बार देखा है लोगों के यहाँ कि बच्चों को क्या करते हैं कि एक बॉटल ली, उससे बच्चे को फीड कराया, उसी बॉटल को रख दी, 2 घंटे बाद बिना धुले उसी बॉटल में दूध भर के बच्चे को दोबारा फीड करा देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक होता है। बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। बच्चों में इस तरह से कई बीमारियाँ हो जाती हैं, उल्टी, दस्त, डायरिया, लूज़ मोशंस, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। आप खुद ये सोचिए कि हम जिस प्लेट में खाना खाते हैं, जिस थाली में खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम उन्हें हर बार धोते हैं। हर बार खाना खाने के लिए हम धुली हुई प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बच्चों की बॉटल के लिए हम उसी बॉटल में दूध भर के बच्चे को दे देते हैं, जो कि बहुत ही अनहाइजीनिक होता है। बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार होता है इन चीज़ों से। बच्चे को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इन चीज़ों से। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चे को जितनी बार भी फीड दे रहे हैं बॉटल से, आप बॉटल्स को हर बार धोइए। हाँ, ये हो सकता है कि आप बच्चे की बॉटल्स को धोइए, धो के आप उन्हें सुखा लीजिए, उल्टा रख दीजिए, और आप नेक्स्ट टाइम के लिए आप दूसरी बॉटल निकाल लीजिए। दिन भर में जब 5 से 6 बॉटल आपकी इकट्ठा हो जाती है, तो जभी भी आप फ्री हैं, आप सारी बॉटल्स को एक साथ स्टरलाइज़ कर लीजिए। आप भगोने में गर्म पानी लेकर के आप उसमें सारी बॉटल्स, सारे निप्पल्स, बॉटल बॉटल के सारे ही पार्ट्स आप उसके अंदर डाल सकते हैं। बच्चों को अक्सर मैंने ये भी देखा है कि बहुत लोग सिर्फ़ बॉटल को डिटर्जेंट से और पानी से ही धो लेते हैं, उन्हें स्टरलाइज़ नहीं करते। ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे की बॉटल को अ, हर बार फीड देने से पहले आप उसे स्टरलाइज़ ज़रूर करिए। अगर आपके पास 2 से 4 बॉटल एक साथ अवेलेबल नहीं है, तो जैसे ही बच्चा फीड लेता है, आप फटाफट किचन में जाइए, बॉटल को धोइए, गर्म पानी करिए और उसमें भी उसे स्टरलाइज़ कर लीजिए। इसके अलावा कई बार मैंने देखा है कि जिनके पास 8 से 10 बॉटल्स होती हैं, वो बच्चों को फ़ीड कराने के बाद, मॉर्निंग की फ़ीड कराने के बाद, उसके बाद 2 से 4 घंटे के बाद फ़ीड कराने के बाद, सारी बॉटल्स को बिना धुले रखे रहते हैं। शाम को सारी बॉटल्स को उठाएँगे, उन्हें धोएँगे और उसके बाद उन्हें स्टरलाइज़ करेंगे, ये भी तरीका गलत है। आप बच्चों को जैसे ही फ़ीड कराते हैं, आप तुरंत बोतल को धो के रख लीजिए। हाँ, आप स्टरलाइज़ आप बाद में कर सकते हैं, क्योंकि इससे बॉटल्स की हाइजीन मेंटेन रहती है, उनमें बैक्टीरिया नहीं पनप पाते हैं। आप ये सोचिए कि आपने खाना खाया, थाली में खाना छोड़ दिया है और आप उसी थाली को आप रख ही रहे हैं और आप उसे शाम को धो रहे हैं।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों में बैक्टीरिया है, बच्चों के अंदर किसी भी चीज़ की बीमारी वो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे की बॉटल्स को हर बार फीड लेने के बाद आप तुरंत उसे फटाफट धो लीजिए और सारी बॉटल्स को आप शाम को इकट्ठा स्टरलाइज़ कर लीजिए। हमें बच्चों की बॉटल्स को लेकर के हमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हमें आलस नहीं करना है, बाद में धो देंगे, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। अगली जो बात आती है कि हमें बच्चों को बॉटल्स से कब इंट्रोड्यूस कराना है। कई बार हमने देखा है कि बच्चों को डे 1 से ही बॉटल को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है, क्योंकि कुछ माँओं को डिलीवरी के तुरंत बाद अ, मिल्क सप्लाई नहीं बनती है। तो ऐसे में आप डे 1 से आप उन्हें इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जिन बच्चों को लेट फीड कराया जाता है बॉटल से, उन्हें थोड़ा-सा दिक्कत होती है। बच्चा स्टार्टिंग में बॉटल को रिजेक्ट करता है, लेकिन हमें कोशिश नहीं करनी छोड़नी है। हमें दिन भर में कम से कम 1 बार बच्चे को बॉटल से फीड कराना है। बच्चे को अगर फीडिंग का बच्चों को बॉटल से फीड कराने का मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों को फॉर्मूला मिल्क दें। हम बच्चों को माँ का दूध पंप करके आप बॉटल में भर के आप बच्चे को दे सकते हैं। जिन माँओं को ऑपरेशन होता है उन्हें बैठ के दूध पिलाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो ऐसे में आप ब्रेस्ट पंप से दूध को पंप करके आप बॉटल में स्टोर कर सकते हैं। आप उन्हें फ्रिज में लगा दें। जब बच्चे को दूध पीना है तो बॉटल वार्मर से या फिर एक छोटे बर्तन में या भगोने में गर्म पानी करके आप उसके अंदर बॉटल रख सकते हैं और दूध के टेम्परेचर को आपको फ्रिज के टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर पे लेकर के आना है। इससे क्या होगा कि माँ को थकान भी नहीं होगी। बच्चा दिन भर में 1 या 2 फीड अगर बॉटल से ले लेता है, तो बच्चे को भी बॉटल की आदत बन जाती है। अगर बच्चा दूध को रिजेक्ट कर रहा है अ, अगर बच्चा फीडिंग बॉटल से फीड लेने को रिजेक्ट कर रहा है, तो हमें अपनी कोशिश करनी है, क्योंकि बच्चा जब माँ के जब माँ के दूध से जब बॉटल के दूध पर आता है, तो वो उस अचानक चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। स्टार्टिंग में बॉटल को रिजेक्ट करता है, लेकिन 1-2 दिन बाद वो धीरे-धीरे उसका माइंड सेट होने लगता है और वो धीरे-धीरे बॉटल्स को लेने लगता है, बॉटल से फीड लेने लगता है। नेक्स्ट आती है और सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर बच्चा दूध बॉटल से नहीं ले रहा है, तो क्या करना चाहिए? कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चा दूध नहीं ले रहा होता है, क्योंकि उम, माँ का जो दूध होता है ना, वो रूम टेम्परेचर पे होता है। कई बार ऐसा होता है कि दूध बहुत ज़्यादा गर्म हो गया होता है या ठंडा हो गया होता है, बच्चा उस दूध को क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है। या फिर कई कई बार हमने देखा है कि अ, हाँ, इसके अलावा कई बार आप जब भी बच्चे को बॉटल दें, तो आप उस बॉटल देने से पहले आप उस बॉटल का हाथ पर आप उसका दूध का टेम्परेचर चेक कर लीजिए और दूसरा बॉटल को उल्टा करके आप दूध का फ्लो चेक कर लीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि दूध निप्पल से फँस जाता है और दूध बाहर नहीं आ पाता है। और बच्चे को जब हम बॉटल देते हैं, तो बच्चा शक करता है, लेकिन दूध उसके मुँह में नहीं आता है, जिसकी वजह से बच्चा थोड़ी देर बाद तो उस दूध को छोड़ देता है, क्योंकि उसे दूध मिल ही नहीं पा रहा होता है और हम सोचते हैं कि बच्चा शायद बॉटल में इंटरेस्टेड नहीं है, बच्चा बॉटल से दूध नहीं लेना चाह रहा है। दूसरा, अगर आप बच्चे को बहुत ही लेट 6 महीने पे या 8 महीने पे आप बच्चे को बॉटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप सॉफ्ट टेक्सचर की आप बॉटल लें, जिनका निपल बहुत ही सॉफ्ट होता है। डॉक्टर ब्राउन और फिलिप्स एवेंट की जो बॉटल्स होती हैं, वो इसी टेक्सचर की होती हैं। वो माँ के ब्रेस्ट के टेक्सचर की होती हैं, जिस वजह से बच्चा आराम से दूध ले लेता है। अगर बच्चा दूध को रिजेक्ट भी कर रहा है बॉटल से, अगर बच्चा दूध को रिजेक्ट कर रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि रात की एक फीड, जब बच्चा बहुत ही ज़्यादा नींद में होता है, उस वक़्त आप बच्चे को फीड दें, क्योंकि बच्चा नींद में वो दूध फटाफट पी लेगा। ऐसा करने से, लगातार करने से धीरे-धीरे करके बच्चा बॉटल से फीड लेना स्टार्ट कर देता है। तो आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी? आपको हमारी जानकारियाँ कैसी लगी? आप हमें ज़रूर बताएँ। आप हमें कमेंट करें और आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।